हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says let a lambda m belongs to R. Consider the system of linear equations ax plus 2y equals to lambda 3x minus 2y equals to mu. Which of the following statements is R correct? A, if a equals to minus 3, then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu. If a is not equals to minus 3, then the system has unique solutions for all values of lambda and mu. If lambda plus mu equals to 0, then the system has infinitely many solutions for a equals to minus 3. If lambda plus mu is not equals to 0, then the system has no solution for a equals to minus 3. So for this question, we are using key concept that will be the for नो सॉल्यूशन. अगर हम फॉर नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन यूनिक है, इन दैट केस a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाई b2. ये हो गया. तो यहाँ पर अगर आप a1 a2 देखें तो इक्वेशन देखिए आपकी क्या है. यहाँ पर इक्वेशन है आपकी ax प्लस 2y इक्वल्स टू लेमडा एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x एंड यहाँ पर है आपके पास माइनस. तो 3x माइनस 2y, तो ये हो गया आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू म्यू हो गया. अब a1 आपके पास a है, a2 आपके पास 3 है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू प्लस 2 अपॉन माइनस 2. तो यहाँ से आ गया आपके पास a शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3. ठीक है. तो यहाँ पर देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू a शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3. तो ये करेक्ट हो जाएगा. तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू. लेमडा एंड म्यू के लिए नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो गया. अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी होती है. तो यहाँ पर अगर देखें फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन लेते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा. तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपकी a है, a2 आपके पास 3 है, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू ये आपका लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा. तो यहाँ पर आ गया आपके पास लेमडा अपॉन म्यू. ये हो गया आपके पास a अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे एंड लेमडा अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू ये भी माइनस 1 हो गया. अब इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू माइनस 3 आ गई एंड यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू माइनस म्यू या फिर लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 हो गया. अब यहाँ से a की वैल्यू माइनस 3 और लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0, तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए. तो वो केस आपका सी है, तो ये भी ट्रू हो गया. अब एक केस और देखेंगे हम किसका, नो सॉल्यूशन का. यही रह गया आपके पास कि अगर आपके पास नो सॉल्यूशन हो तो उस केस में क्या होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर नो सॉल्यूशन. अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उस केस में आपका a1 बाई a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 बाई b2 शुड नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है. अब यहाँ पर अगेन आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो a अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2 एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू. तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास कि a की वैल्यू तो माइनस 3 आएगी, a की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी एंड लेमडा अपॉन म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो लेमडा शुड नॉट बी इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेमडा प्लस म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 1 है. ठीक है, इनको सॉल्व करके माइनस 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें तो a की वैल्यू माइनस 3 आ रही है और लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो डी भी करेक्ट है. तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी सी डी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट